हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट 750 पे आके बंद हुआ है, 765 के आसपास। 23,765 के आसपास। और जो हमारा कल का हमारा चुना हुआ ट्रेड था, निफ्टी को शॉर्ट करने का, पुट लेने का, वो आज सक्सेसफुल रहा। तो भले हमारे पास कल का और एक दिन है, लेकिन जो भी हमारी निफ्टी की पोजीशन थी, हालांकि हमारे पास एक निफ्टी की पोजीशन थी, जो जोड़ी ट्रेड में लिया था ना, सेंसेक्स और वो सब, वो वो निफ्टी हमने होल्ड किया हुआ है। लेकिन मैंने 23,000 का पुट लेने कहा था मई का, जो हमने कल 260 के आसपास लिया हुआ था, उसको आज 330 से 340 के आसपास उसको आज बुक किया है। यानी कि किसी ने 330 पे किया है, कुछों ने 335 पे, 40 पे, इस तरह से हमने आज उसको बुक किया है। तो कल के लिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं निफ्टी को कैरी करूं। ठीक है, उसका एक रीजन है। वी आर शॉर्ट इन सम स्टॉक, बट हमारे पास में निफ्टी की फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है। जो पोजीशन है वो हमारी जोड़ी ट्रेड वाली ही पोजीशन है। जो अगर जीरो भी हो गया तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेंसेक्स का कॉल ही मतलब फाड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे चुका है। तो वो ना भी हो तो हम उसको फिलहाल काउंट ही नहीं करते। जो भी है, आने वाले दिनों में जो भी उसमें आएगा, अभी फिलहाल 25 रुपए चल रहा है या 30 रुपए चल रहा होगा, कुछ भी मुनाफा आया या मानो 100 रुपए ही मुनाफा आ गया, कि भाई 100 रुपए भाव टू भाव ही कटा, तो वो पूरा 100 रुपए हमारा नीट एंड क्लीन एडिशनल प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो हमने निफ्टी का पुट लिया था, उसको हमने आज स्क्वेयर ऑफ किया हुआ है। जो लोग ने कल फ्यूचर शॉर्ट किया था, उनको भी मैंने यही कहा कि भाई एक बार इंडेक्स की सारी पोजीशन एक बार काट लेना। ठीक है। उसका रीजन ये है कि टीसीएस का रिजल्ट है। अब टीसीएस का रिजल्ट एआई की वजह से हो सकता है डामाडोल आवे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से एआई के मसले को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जावे। तो मुझे नहीं पता टीसीएस का रिजल्ट कैसा आएगा। तो हमने यहाँ पे जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है, उसको हमने कैरी किया है। हमारा डीमार्ट जो शॉर्ट था उसको हमने कैरी किया है, और आज हमने इंट्राडे, जो कि पोजीशन हमारी होल्ड है, लेकिन हमने एक्सिस बैंक को सेल किया था। ठीक है। 1330 पे मैंने उसका सेल ट्रेड दिया था, और 1280 का मैंने पुट लेने बोला था। वो पुट हमने कुछ 18-19 रुपए के आसपास लिया हुआ है। वो अभी बढ़ के कुछ 23 रुपए तक चला चला गया था, लेकिन उसको हमने फिलहाल होल्ड ही किया हुआ है। और जो 1330 का जो शॉर्ट पोजीशन था, वो भी होल्डेड है। हालांकि स्टॉक काफी गिरा, 1312 तक आ गया था। हमने फिलहाल उसको होल्ड ही रखा हुआ है। और इसमें अपना क्या कहते हैं, डीमार्ट में हमारी पोजीशन हमने बनाई हुई है। ठीक है। और सेल सेल पोजीशन है, ये चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। उससे पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, दे कैन व्हाट्सएप 9082503503। आपका नाम मेंशन करें। आप मिनिमम 6 महीने का प्लान जो 5,000 का है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप 1 साल का मेंबरशिप 9,000 वो ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइफ टाइम मेंबरशिप जो वन टाइम पेमेंट होगा, इक्विटी का 14,000, और इक्विटी प्लस कमोडिटी का 23,000 वन टाइम पेमेंट है। लाइफ टाइम मेंबरशिप में ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए, व्हाट्सएप करें और आपका नाम मेंशन करें, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करें। वही लोग व्हाट्सएप करें, मैसेज करें जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। और मैसेज करिएगा, कॉल वगैरह मत करिएगा। कल के लिए मार्केट एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर मैं आपको ये दिखाता हूं कि चाहे लॉस आपका जितना भी हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है। विथ प्रूफ आई एम गोइंग टू शो यू। तो हाँ, ये निफ्टी, ये जो है हमने 349 का इसने जो है हाई बनाया है। मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा हुआ है कि इसको इंडेक्स को बुक करिएगा, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट है। मुझे नहीं पता, अगर टीसीएस कल 5% ऊपर खुला तो हो सकता है ये वापस 24,000 निकल जावे। निफ्टी में क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, जब तक कि वो गैप फिल ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि 22,000 तोड़ेगा और 21,000, वो सब मुझे नहीं पता। 23,000 तक आएगा, और वहां पर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 22,950, 900-950 तक बस। इसके नीचे जाना, ये ट्रंप और ईरान के हाथ में है। ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मी 23,000 तक मार्केट आना चाहिए, निफ्टी आना चाहिए। अब उसके नीचे जाता है नहीं जाता है, ये ट्रम्प भाई साहब को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम 23,000 के लिए वी आर ओपन। लेकिन निफ्टी हमने इसलिए बुक किया है बिकॉज ऑफ टीसीएस, ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा हमारा ये वाला ट्रेड डॉक्टर रेड्डी, ये हमने सुबह ही बुक किया था, 35 रुपए पे बुक किया था, लेकिन उसके बाद ये कहाँ कहाँ चला गया देखो। उसके बाद ये चला गया 39 पे। ठीक है, इतना कोई खास फर्क नहीं है, पर 4 रुपए और 625 का लॉट साइज है, तो फर्क पड़ता है भैया। पर ठीक है, कमा के दिया है, कोई बात नहीं। इसके बाद में एक्सिस बैंक, ये हमने जो है 1330 पे हमने इसको सेल मारा था। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे सेल मारा था, इसको हमने कैरी किया हुआ है एंड वी आर होल्डिंग इट फॉर 1280 1270, यहाँ तक हम इसको होल्ड करेंगे। और इसके पुट को भी हमने जो है कुछ 18-19 रुपए के आसपास लिया हुआ है। 22 रुपए 95 पैसे इसने हाई बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज आज हमारा और कोई ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रेड आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमने लिया हुआ था लोढ़ा का, कुछ 10-12 दिन पहले लिया हुआ था, 15 दिन पहले लिया हुआ था, 20 रुपए के करीब मैंने इसका कॉल लेने का आया था, 800 का लोढ़ा का। ठीक है, ये इसका आप लो देखिएगा, ये वाला 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को इसका जो लो बना है ना, कितना बना है पता है? 2 रुपए 45 पैसे। अब ये 2 अप्रैल का है, और तो जाहिर है ये हमने एंडिंग मार्च एंडिंग में ही हमने लिया होगा। ठीक है, आज 9 तारीख मैंने कहा ना, कुछ 15 दिन पहले हमने इसको लिया हुआ था। 22 वाला जो हमारा लोढ़ा था, लोढ़ा का कॉल, वो हो गया 2 रुपए 45 पैसे, क्योंकि इट वॉज अ ड्रास्टिक फॉल इन लोढ़ा। और तभी भी मेरा यही कहना था, इसको होल्ड रखें, ये आपको निकलने का मौका दे देगा। मेरे कुछ क्लाइंटों ने 5 रुपए पे, 7 रुपए पे, यहां तक के 3 रुपए पे भी इसको एक एक लॉट से एवरेज करते गए। आज इसने क्या हाई बनाई? 26 रुपए 95 पैसे। 2 रुपए 45 वाला कॉल 26 रुपए 95 पैसे पे आया। इसका हमारा ऑल टुगेदर सब मिला के जो एवरेज बन रहा था ना, वो 13 रुपए का बन रहा था, 13 साढ़े 13 के आसपास का कुछ बन रहा था। मेरे दो क्लाइंटों का मुझे पता है, दो क्लाइंटों ने इसको आज कुछ 22, एक ने 18 पे कहा था, एक ने कुछ 22 पे इसको आज बुक किया हुआ। ठीक है, तो जब मूवमेंट आती है तो 2 रुपए वाला ऑप्शन भी आपका 25 रुपए 26 रुपए हो जाता है। जी नहीं, ये वो बात नहीं है जो मैं कहने वाला था, ये तो मैंने आपको बताया, बिकॉज दिस इज द एडिशनल थिंग विच आई वांटेड टू से। असली बात मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले कल का एक बार देख लेते हैं। कल के लिए देखिए, कल के लिए आई एम नॉट श्योर कल क्या हो सकता है पता है? अगर अगर टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया, तो हो सकता है निफ्टी ऊपर हो और बैंक निफ्टी नीचे हो। टीसीएस का रिजल्ट अगर टेढ़ा आया, खराब आया, तो निफ्टी बैंक निफ्टी सभी कुछ डाउन ही रहेगा। जाना मार्केट को नीचे है, लेकिन एक बार टीसीएस स्पाइक देके फिर नीचे आवे, या एक बार वो खुलेगा ही 3-4% 5% डाउन, निफ्टी भी हो सकता है कुछ 200-300 पॉइंट डाउन में खुले, और फिर वो हिसाब से उसके बाद में कल ही रिकवरी आती है, क्या आती है पता नहीं। यहां तक, वैसे तो यहां तक आना चाहिए। ये वाले कैंडल की हाई है 23,153। ठीक है, 23,153 है, और अभी की जो क्लोजिंग आई है 23,775, तो 622 पॉइंट होता है, तब जाके ये गैप फिल होगा। तो क्या कल 622 पॉइंट की गिरावट आएगी? क्या पता। चाहे 622 पॉइंट की गिरावट आवे, चाहे जो भी आवे, हमारे पास निफ्टी ना सही, लेकिन हमारे पास में दो स्टॉक्स है। अगर निफ्टी इस कदर गिरती है, तो वो दो स्टॉक हमको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। हालांकि हमको निफ्टी में भी प्रॉफिट ही हुआ है, अब देखते हैं।
लेकिन अगर किसी कारण से निफ्टी ऊपर खुला, ठीक है, ऊपर में कहां तक खुल सकता है पता है? वैसे तो इंट्राडे कैंडल के हिसाब से 840 830, ठीक है, 23 840 830 इसका लेवल बनता है सेल का। मुझे नहीं लगता कि अगर खुलेगा तो वहां पे खुलेगा। अगर गैप अप खुलेगा तो मेरे ख्याल से वो 23 900, 950 या 24,000 इस कदर खुल सकता है। लेकिन वो टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं। अगर वो सिर्फ आईटी के सहारे इतना ऊपर जंप करे तो मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि निफ्टी नीचे आ जावे, आईटी स्टॉक ऊपर ही रहे, थोड़े बहुत नीचे आ जावे, लेकिन फिर बैंकिंग और ये सब जो भी है, ऑटोज वगैरह जो आज चले हैं, आज कौन कौन से सेक्टर्स चले हैं देखते हैं। ये देखो, ऑटो प्लस में था, फिर वो माइनस हो गया। फार्मा चला है, देन मेटल चला है, तो ये सब में गिरावट आ सकती है। एफएमसीजी, एफएमसीजी भी प्लस में था, वो भी माइनस हो गया। मतलब ओवरऑल सेक्टर्स में भी गिरावट तो आई है, लेकिन आईटी देखिए, आईटी माइनस से प्लस हुआ है। तो अगर ये ऊपर खुलेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे खुलेगा तो ऊपर निकल जाएगा। तो इसीलिए निफ्टी में मैंने कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं समझा कि जाने दो। ठीक है, तो स्टॉक में वी आर बेरिश इन टू स्टॉक्स, डीमार्ट एंड एक्सिस बैंक। इसके अलावा फिर हम कल ही देखेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर वो हिसाब से हम आगे काम करेंगे। मुझे जो आपसे शेयर करना है वो मेरे एक क्लाइंट का फीडबैक है, वो फिलहाल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो आप एक बार देखिए। ये इन्होंने मुझे 11:40 को मैसेज किया हुआ है, कहते हैं कि मुझे फेब मार्च में ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी में लॉसेस हुआ था। अमाउंट वाज सम 14 lakhs। ऑन योर गाइडेंस आई मेड पोजीशन एज यू सजेस्टेड इन रिलायंस बैंक निफ्टी 361, ठीक है, 360 ये एक स्टॉक है, मैं आपको दिखाऊंगा, एंड अशोक लेलैंड। आई एम प्राउड टू से आई रिकवर्ड 14 lakhs एंड नाउ इन द प्रॉफिट ऑफ 3.75 lakhs। इनको मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इनको जो है ना बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल करवाया था। 61,000 का हमने जो है पुट सेल किया था। ठीक है, इनका ओवरऑल जो एवरेज है, ओवरऑल एवरेज हमने अलग अलग भाव पे कुछ सेल किया था, लेकिन इनका जो ओवरऑल एवरेज है वो 8800 का आ रहा था। एंड देर वर सम 8 to मेरे ख्याल से 9 लॉट, 9 लॉट थे इनके पास में, 9 लॉट्स, और 8800 का इनका ये आ रहा था, एवरेज आ रहा था। ये सौदे को इन्होंने कल 5600 पे बुक किया। ठीक है, तो 88, राउंड फिगर ही पकड़ते हैं, इनका कुछ पॉइंट्स में था, तो 8800 का माल इनका 5600 पे बुक हो रहा है, 3200 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। एंड 9 लॉट्स यानी 270, तो 8,64,000 इनका सिर्फ इसी में कवर हो गया। ठीक है, बाकी इनके पास में रिलायंस था, अशोक लेलैंड का इनके पास में फ्यूचर था, एंड इट वाज सम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज सम फोर लॉट्स, जो जो इन्होंने 20 रुपए के एवरेज में काटा है, 20 रुपए के प्रॉफिट में काटा है, और 4 लॉट इन्होंने एक ही बार में बाय किया हुआ है अशोक लेलैंड। तो ये सब मिला के ऑल टुगेदर ही जो 14 लाख का लॉस था वो तो कवर हुआ हुआ, साथ में वो कुछ 3 साढ़े 3 लाख के प्रॉफिट में भी वो आ चुके हैं। तो भैया लॉसेस कवर होते हैं, बस आपको थोड़ा हिम्मत रखना होता है, क्योंकि मार्केट जब आपको लॉस देता है ना, तो वो सिर्फ आपके अकाउंट को लॉस नहीं देता, वो आपकी बुद्धि को भी लॉस देता है, ताकि आप हिम्मत ही ना कर पाओ कुछ करने की। दिस मार्केट इज नॉट दैट इजी। फिर भी अब मैं किसी के अंदर घुस के तो कुछ बता नहीं सकता, बस मेरा यही कहना है, चाहे लॉस आपका 50,000 का हो, 5 लाख का हो, या 50 लाख का हो, एवरी अमाउंट इज अ रिकवरेबल अमाउंट। बस आपके पास में उसको रिकवर करने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि अगर 50 लाख का लॉस है तो 50 लाख आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 5 लाख है तो भी 6 महीने साल भर के अंदर आपका वो अमाउंट के नजदीक तो हम पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश कर ही सकते हैं। बस मार्केट के ताल से ताल आपको संभल के काम करना है। एक लॉट से दो लॉट से काम करें जब इस तरीके का मौका मिले। ठीक है, जब आपको एक बड़ी फॉल मिलती है या बड़ी स्पाइक मिलती है तब उसमें आप रिस्क लीजिए। अब ये भाई साहब का जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, इन्होंने जो अभी डीप आई थी 22,182 की, वो समय पे उन्होंने ये सब कुछ लिया हुआ था। तो रिस्क लेना है, लेकिन कब लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मौका है रिस्क लेने का। ठीक है, ये मैंने 2:30 बजे के करीब लिखा है। हो सके तो इंडेक्स कल के लिए कैरी मत करना। एक्सेस और डिमांड पुट कर सकते हैं, ऑल्सो टीसीएस का जोड़ी कर सकते हैं। निफ्टी पुट बुक कर लेना, कल टीसीएस रिजल्ट का इम्पैक्ट होगा। अगर कल इंडेक्स प्लस प्लस भी हुआ ड्यू टू टीसीएस, बैंक निफ्टी नेगेटिव होगा, तो अकॉर्डिंगली काम करें। ठीक है, और अगर मानिए किसी कारण से इंडेक्स नेगेटिव हुआ तो बैंक निफ्टी के सहारे उसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी भी आज जिस हिसाब से तोड़ा है वो हिसाब से मुझे वीक ही लग रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो फिलहाल हमारे बकेट में ये दो स्टॉक ही है। और डाबर डाबर हमारा है, लॉन्ग में है, पर ये बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, तो देखते हैं। ठीक है, और भी कुछ स्टॉक्स है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमने लिए हुए थे, सुजलॉन वगैरह, वो फिलहाल होल्ड ही है। अब जिन्होंने लिया है, मुझे कुछ लोगों का तो पता है, बाकी के लोगों ने मंदी में निकाल दिया हो तो पता नहीं। मंदी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में आप जो है पोजीशन बना सकते हो। और तेजी में जितना हो सके, अगर आपने मानो मंदी में 5 लॉट 10 लॉट खड़े किए हैं, या मानिए 1,000 शेयर आपने लिए हुए हैं, तो हर एक राइस पे 200 शेयर 100 शेयर ऐसे आप बुक करते जाइए। हमेशा ग्रीन मार्केट में बुक करें, लाल मार्केट में खरीदी करें। ये टेंडेंसी के साथ काम करेंगे आप, ये मार्केट में टिक भी पाएंगे और अच्छा कमा भी पाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि खरीदी करो मतलब लेवल देख के खरीदी करो। जब मार्केट ओवरसोल्ड है, आपको पता है कि उसका स्टॉकेस्टिक वगैरह सब एक एक पे आ चुका है, अरे तब अगर आप 100 शेयर लेने का सोच रहे हो ना, तो 1,000 शेयर लीजिए। ठीक है, 1,000 शेयर लीजिए। एक और मेरे क्लाइंट है जिनका मुझे आज सुबह सुबह मैसेज आया था, उन्होंने भी ये अशोक लेलैंड ही लिया था। वो डिलीवरी प्लेयर है, वो ऑप्शन या फ्यूचर नहीं करते, एंड ही मैनेज टू मेक सम 22,000 इन दिस ट्रेड, अशोक लेलैंड का। अब उन्होंने पता नहीं कितने शेयर लिए थे, तो मैंने उनका कट पेस्ट जो है वो कॉपी नहीं किया है मेरे उसमें, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीवन्स नेम। लेकिन 22,000 का प्रॉफिट वो क्लाइंट का हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट होते हैं, रिकवरी भी होती है, सब कुछ होता है, बस आपको थोड़ा धीरज से और थोड़ा हिम्मत से काम करना होता है। तो कल के लिए व्यू इज प्रिटी क्लियर कि जो भी होगा टीसीएस के इशारे पे होगा। टीसीएस बोलेगा नाचो तो मार्केट नाचेगा, टीसीएस बोलेगा गिर जाओ तो मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, अब चाहे मार्केट कल बढ़े गिरे, अगर बढ़ता है तो हम निफ्टी के पुट में फिर से री एंट्री करेंगे, और अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट के साथ हमारे ये दो स्टॉक्स भी गिरेंगे, तो हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो हिसाब से हमने आज सेटिंग किया हुआ है। आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के अगर आप व्हाट्सएप करते हैं, तो हम कल ही से जो है आपको जो बेस्ट हो सकेगा, हमारी सर्विस आपको अवेलेबल रहेगी, व्हाट्सएप पे रहेगी, इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ऐसा कोई ग्रुप वगैरह हमने नहीं नहीं किया है, और आगे भी इसकी कोई चांस नहीं है। जितने भी मेंबर्स होंगे सबको इंडिविजुअल मैसेज ही जाएगा। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना है तो ठीक है, आपकी मर्जी, और अगर सही में टाइम को यूटिलाइज करना है तो अभी इसी वक्त वीडियो देखने के बाद तुरंत मैसेज करें,
व्हाट्सएप करें, एनरोल करें, और जितना बेस्ट हो सकेगा सही ढंग से हम काम करें। बस बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। ठीक है, एक बार वर्ल्ड मार्केट पे दर्शन करते हैं। वर्ल्ड मार्केट इज डाउन, डाउन ही है 155 पॉइंट, और 200 पॉइंट ये डाउन है, डार्क्स वगैरह। अच्छा, WTI इज 5% के करीब अप, एंड 3.25% ब्रेंट ऊपर है। तो ये तो वही बात हो गई, कल सीज फायर अनाउंस करते हैं और आज ट्रम्प कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर नहीं खोला गया तो हम ईरान के साथ ये करेंगे वो करेंगे। खोलने का मतलब ये है कि उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की टोल की कमाई में हिस्सा चाहिए। सीधी सरल भाषा में बात ये है, क्या ही बोले अभी सबको, मतलब ये वॉर किसी की भलाई के लिए नहीं हो रही है, ये वॉर सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरने के लिए हो रही है। ठीक है, और ट्रम्प जैसा लीचड़ आदमी शायद ही किसी युग में पैदा हुआ हो, या यूं कहो कि हर युग में पैदा होते ही है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी हुए हैं। ठीक है, जो बेकसूरों की लाशों पे अपनी सत्ता, अपनी जीत हासिल किए हुए हैं। कई मैं आपको नाम गिना सकता हूं, मैं क्या गिनाऊंगा, आपको खुद को भी पता है। पर इतना इतना जान लीजिए, ये सारे लोग जो है ना सिर्फ अपना अपना देखने वालों में से है। जनता की, पब्लिक की, या इंसानियत की किसी को नहीं पड़ी, चाहे वो आदमी गोरा हो चाहे काला हो। सबको एक ही रंग पसंद है, वो है हरा, और वो भी कागज का। इसके सामने हर रंग फीके हैं, हर रंग खोटे हैं। भैया ये दुनिया है। तो और हमारी बदकिस्मत ये है कि हमको इसी दुनिया का हिस्सा बन के रहना है। हम चाहकर भी इसको बदल नहीं सकते। हाँ, पर हम इतना है कि हम एक दूरी बना के रख सकते हैं कि भाई हमको इसका हिस्सा नहीं बनना, हमको इसका हमको इसमें शामिल नहीं होना। ये जाहिलों की लड़ाई में हमको शामिल नहीं नहीं होना है। भले उसके जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे वो तो हमको भुगतने ही पड़ेंगे। जैसे कि लड़ाई वो लोग कर रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत हम भुगत रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी। राइट, ठीक है, भुगत लेंगे। उसके बावजूद भी हम किसी की जाति धर्म की लड़ाई में, या तेल वगैरह की लड़ाई में, या अपने अपने जेब भरने की लड़ाई में किसी का साथ देने वाले नहीं हैं। बाकी किसको देना है दे, इनको लगे कि वो खतरे में है तो भैया रक्षा करो खुद की, हमारी रक्षा मत करिएगा, हम खतरे में नहीं है। ठीक है, चलिए जन, बस इतना ही है, बाकी जो भी है कल देखेंगे सुबह। और आज डाव वगैरह क्या करते हैं, इन सब का क्या हशर होता है वो एक बार देख लेंगे रात को, और फिर कल मॉर्निंग में बात करेंगे। तब तक देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप करिए, एनरोल करिए, और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।